बीरबल दीवानी से बर्खास्त। एक दिन बादशाह अकबर एकांत में गुमसुम बैठे किसी विषय पर विचार कर रहे थे। तभी बीरबल ने आकर अकबर बादशाह से कुछ मजाक किया। बादशाह उस वक्त मजाक के मूड में नहीं थे, इसलिए बीरबल के मजाक से वह गुस्सा हो गए और बोले, बीरबल, तुम आज से मेरे दरबार में मत आना, यहाँ से चले जाओ। अकबर बादशाह को नाराज देखकर बीरबल ने वहां से चुपचाप चले जाना ही उचित समझा। जब एक महीने हो गया तब भी अकबर बादशाह ने उनको नहीं बुलाया और उनकी जगह एक नया दीवान नियुक्त कर लिया। जब बीरबल को यह समाचार मालूम हुआ तो वह बिना कुछ कहे सुने बाहर चला गया और अपने घर वालों को दिल्ली में छोड़ गया। इस प्रकार बीरबल को दीवानी से अलग हुए 2-3 महीने बीत गए थे। राज्य का सारा काम नया दीवान अपनी बुद्धि के मुताबिक ठीक तरह से करता था, परंतु अकबर बादशाह को उस पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक योग्य दीवान नियुक्त करने का संकल्प किया, परंतु फौरन एक नए योग्य दीवान का मिलना असंभव था। इसलिए उन्होंने सारे देश में यह ऐलान करवा दिया कि जो आदमी दिल्ली दरबार में पूछे गए सवालों का ठीक ठीक जवाब देगा उसे दीवान बना दिया जाएगा। ऐलान सुनकर दीवानी की इच्छा रखने वाले बहुत से व्यक्ति दिल्ली में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब ना दे सकने पर हास्य का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में सिवाय दरबारियों के किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार हाजिर हुए। उनमें से एक गारारेदार पजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढकी हुई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली मनुष्य है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफ़ेद थे। सबसे पहले पंडित राज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में किए गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा वही दीवान बनाया जाएगा, परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा उससे फिर सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी होती हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आँखें होती हैं उतनी ही सीपें होती हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाह वाह होने लगी। अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? अयोग्यता, साफे वाले बूढ़े ने कहा। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेता मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेता वहीं पड़ा रह जाएगा। उम्मीदवार ने जवाब दिया। नवाब खान खाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकोगे? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का उसमें जाना बंद कर दें तो पी सकता हूँ। दाढ़ी वाले ने जवाब दिया। पंडित जगन्नाथ ने 6वां सवाल किया, चिता बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब से में कहा, चिंता से। सबसे नीच उद्यम क्या है? टोडरमल ने 7वां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग चकित रह गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित
सभासदों में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए, किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चूं चूं का शब्द होता है उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को निकाल दिया, वह ना जाने किधर चला गया। मैंने उसको बहुत खोजा परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उसको बुलवा लेने का अवश्य प्रयत्न करता। हुजूर, अगर आपने उसको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से परिश्रम किया होता तो वह अवश्य मिलता, नए दीवान ने नम्रता से कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं उठाई छोड़ी। जब किसी तरह भी नहीं मिला तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए लाचार हुआ। जहाँ पना, अब यदि वह आपसे आ मिले तो आप उसको रखेंगे या नहीं? नए दीवान ने पूछा। अकबर बादशाह बोले, हाँ, अवश्य रखूँगा। मैं तो उसको बुलाने के लिए बड़ा बेचैन हो रहा हूँ। उसका पता ठिकाना मैं जानता हूँ, नए दीवान ने कहा। इस पर अकबर बादशाह बोले, यदि तुम उनका पता ठिकाना बता दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा। नए दीवान ने भली भांति जान लिया था कि अकबर बादशाह को बीरबल को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, इसलिए उसने अकबर को प्रसन्न करने के लिए अपना साफ़ा ऊंचा उठाकर अपनी ढकी हुई आंख बाहर निकाली, ढीली अंगरखा और गरारेदार पजामा उतारकर अलग फेंक दिया, दाढ़ी खींचकर दूर कर दी और बीरबल के रूप में प्रकट हो गया। बीरबल को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। अकबर बादशाह के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर से वाह वाह की आवाज़ें आने लगी। अकबर बादशाह ने पूछने पर बीरबल बोला, आपसे पास से चले जाने के पश्चात 1 माह तक घर में छिपकर बैठा रहा। कभी कभी रात में और कभी कभी दिन में भेष बदलकर बाहर निकला करता था। रात के समय प्राय मैं चोरों को पकड़ा करता था, परंतु मुझे कोई नहीं पहचान सका। जब मुझको यह यकीन हो गया कि मेरे गुप्त भेष में मुझको कोई नहीं पहचान सकता, तब मैं दरबार में आने लगा और यहाँ का रंग ढंग देखने लगा। इस तरह करते करते यहाँ आ पहुँचा। यह सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। जो वस्त्र नए दीवान के लिए मंगवाए थे, बीरबल को देकर उन्हें फिर से पद पर नियुक्त कर दिया। बीरबल के फिर पद पर आने से प्रजा को अत्यधिक प्रसन्नता हुई।